हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ कि किस में कितनी वैकेंसी होगी और मेंस में कितना स्कोर रहेगा, तो आप वैकेंसी के लिए सेफ रहेंगे। तो उसी की कड़ी में इनकम टैक्स का मैंने बता दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, मैं पिन कर दूंगा आपको कमेंट में, वो जाके देख लें। ठीक है, पहली चीज़ इनकम टैक्स का मैंने पूरा डिटेल दे दिया, कितने मार्क्स चाहिए, दिल्ली में पाना है तो कितने मार्क्स चाहिए, सब चीज़ें मैंने दे दी है। दूसरा, जीएसटी का मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये आई है एमईए की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट थी। मुझे कमेंट में भी यही मिला, मुझे हर जगह क्वेरी में भी यही मिला कि इस पोस्ट का बताइए कितना मार्क्स इस बार रहेगा। तो एक दुखद न्यूज़ है ओबीसी के बच्चों के लिए, जो भी अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ा दुखी है, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचिए, यूआर कैटेगरी से 44 सीटें हैं जो कि आपके लिए ठीक है रहेंगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की। तो देखिए, लास्ट ईयर क्या था ना, 53 वैकेंसी थी यूआर में, 344 मार्क्स तक गया था, 146 रैंक थी। मतलब ये चीज़ें बताती हैं कि 344 मार्क्स जिसके थे वो एक 150 के अंदर रैंक में था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 344 का मतलब है कि रॉ स्कोर उसका 337 के ऊपर ऑन एन एवरेज रहा होगा। मतलब ये सबसे लो शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हाई शिफ्ट में अगर आप जाएंगे तो वो अराउंड, अगर 44 की बात करें तो 330 प्लस वाले को भी मिला होगा, जो कि 3 तारीख को जिसका पेपर रहा होगा, और 6 तारीख वाले को 332 उत्तीस पे भी मिला होगा। तो रॉ स्कोर जिसका 332 उत्तीस के प्लस रहा होगा यूआर से, वो सेफ रहा होगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 339 मार्क्स पे मिला था और 350 रैंक थी, 351 रैंक थी। ठीक है, 12 सीट थी। ओबीसी में 34 वैकेंसी थी और 336 मार्क्स तक मिला था। 336 मार्क्स का मतलब हो गया कि अगर बात की जाए तो 336 मार्क्स के उन बच्चों के होंगे जिसका कि 328 प्लस स्कोर रहा होगा। और अगर मैं टफ, ये इजी शिफ्ट में है, और टफ शिफ्ट में बात करूं तो 300 करीब 22 के प्लस रहा होगा, उसको ओबीसी में मिल गया होगा। और सेम लगभग लगभग 2 नंबर प्लस कर लीजिए, 330 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए रहा होगा, और इजी शिफ्ट में और टफ शिफ्ट में 300 करीब करीब 27 के आसपास रहा होगा। ठीक है, 326 27। तो ये तो रही बात ईडब्ल्यू। SC ST में 320 नंबर, जो कि 4000 रैंक तक था। और 320 मार्क्स का मतलब आप समझ जाइए कि करीब इजी शिफ्ट में 314 नंबर रहा होगा एससी का, और टफ शिफ्ट में 307 नंबर के आसपास रहा होगा रॉ स्कोर। अब एसटी की देखिए, 311 नंबर थी, 8000 रैंक तक गया था। इस बार 8000 नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी टोटल 8.5 है, मान लीजिए 10 तक जाएगी, तो उतना नहीं जाएगा। मैं बता देता हूँ कितने रैंक तक रहेगा और कितना मार्क्स चाहिए होगा। तो देखा जाए 307 311 का मतलब है कि इजी शिफ्ट में ये 304 रोड नंबर तक रहा होगा, और टफ शिफ्ट में अगर देखा जाए तो ये 298 प्लस वालों को एमईए मिला होगा। एसटी की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इस साल की। अब देखिए, एक दुखद न्यूज़ है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी का ऑब्वियस है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा। अगर 44 सीटें हैं, मैं बात करता था पिछले साल 53 थी, तो करीब करीब 2.8 टाइम्स लिया गया था। मैं इस बार बात करता हूँ, अगर वही समीकरण रहा तो करीब करीब 130 रैंक तक अगर आप हैं तो आप सेफ हैं। 130 रैंक तक हैं तो आप सेफ हैं कि आपको मिल जाएगा। और 130 रैंक लाने का मतलब है कि अगर पेपर पिछले साल के ही पैटर्न पे रहा और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो मैं मान के चल रहा हूँ 335 प्लस आप टारगेट रखिए रॉ स्कोर। कितना रॉ स्कोर? 335 प्लस। और यहाँ पे मैं बता दूंगा, 335 प्लस आपका रॉ स्कोर होना चाहिए और 130 के अंदर रैंक होनी चाहिए। सिमिलरली ओबीसी के लिए भी सेम चीज़ें हैं, 335, क्योंकि एक वैकेंसी है, वो जस्ट बंदा भी अगला भी हो सकता है, तो 335 प्लस सेफ रहेगा। इससे नीचे आपको चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की रैंक जो जाएगी, जो कि उम्मीद की जा रही है कि करीब करीब 200 300, अगर 9 सीटें हैं तो इतना जान लीजिए कि ये करीब करीब 250 के आसपास फिल हो जाएंगी। ठीक है, और 250 का मतलब है कि करीब करीब जो वैकेंसी होगी वो क्रिएटेड होगी, जो आपकी मार्क्स पे होंगे, मतलब जो मार्क्स होंगे 250 पे, वो करीब करीब 341 के आसपास होगा। और 341 मतलब ये ओवरऑल के मार्क्स में बोल रहा हूँ, रॉ स्कोर का मतलब हुआ कि करीब करीब 332 प्लस मान लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 332 प्लस स्कोर करना ही होगा। ठीक है, आपको जनरल का पता चल गया 335 प्लस, ओबीसी का पता चल गया 335 प्लस, 130 रैंक के आसपास, और 250 रैंक के आसपास रहेगा ईडब्ल्यूएस का 332 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। एससी में देखिए, वैकेंसी पिछले बार से ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल पिछले बार बाकी डीए हुए भी कुछ बच्चे लिए थे जिसकी जैसी फेवरेट थी। तो इस बार भी देखिए, जो कट ऑफ रहेगी वो 3500 रैंक तक रहेगी। ठीक है, 3500 रैंक तक रहेगी, और मार्क्स यही रहेगा। अगर रॉ स्कोर की बात करूं
तो 312 प्लस, अगर 312 प्लस है आपका एससी से तो आप एकदम चांस ले सकते हैं कि आपको मिलेगा। और एसटी की बात करूं तो करीब करीब 6000 रैंक तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद मतलब वो एक्चुअली होता क्या है ना, ये रैंक 8000 6000 की बात नहीं है। जैसे लास्ट ईयर 36,000 वैकेंसी थी, तो जनरल के बच्चे करीब करीब 20,000 रैंक तक, 18,000 रैंक तक बच्चे रहे होंगे, ठीक है, 18-20,000 तक जनरल की भी रैंक, तो वो रैंक ओवरऑल चलती है। लेकिन 18 के बाद एकाएक से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे वो गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद 25-26 तक ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चे रहे होंगे, उसके बाद जो 10,000 रैंक रही होगी वो एससी और एसटी की बस रही होगी, तो वो रैंक लगातार दिखती है, तो उस तरह से नहीं सोच सकते उसको। तो 6,000 वैकेंसी इस समय है, ठीक है, जो कि इसमें रही होगी। रैंक मतलब इतने रहेगा। और मार्क्स की मैं बात कर लूँ तो करीब करीब 303 नंबर के आसपास आप मान के चलिए, 300 प्लस लेके चलिए आप, 300 से 303 के बीच में ही मार्क्स, रॉ मार्क्स रहेंगे तो आपका हो जाएगा। मैं नॉर्मलाइज की बात नहीं किया हूँ, जितना भी रॉ स्कोर की बात किया हूँ, 335 और इधर 332 और इधर भी 335 और इसमें 312 और इधर 300, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको मतलब एक रफ आइडिया दे दिया होगा कि मेंस में आप कितना मार्क्स तक स्कोर करें कि आपके लिए एमईए पाना आसान रहे। तो आप ऑब्वियस है कि 250 के नीचे ईडब्ल्यूएस रहे, जनरल और ओबीसी 130 के अंदर रैंक रहेगी तो हो जाएगा। मतलब आप मार्क्स पे टारगेट करिए, रैंक पे मत जाइए। 100 335-40 नंबर आप अगर स्कोर कर ले जा रहे हैं तो जो पोस्ट चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी, जहाँ चाहेंगे लोकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी सीरीज में। धन्यवाद।